लोगों ने जबरदस्ती ऐसे पटाखे की फोटो डाल के दिखाई कि @ध्रुवराठी के ले पटाखा मैं जलाऊंगा और तेरी जली ना। पटाखा तो जेंडर न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए ना। आप वैसे ही आप फुलझड़ी आप बनो, बॉम्ब भी आप ही कैप्चर कर रखा है, लड़के पटाखा भी ना बने तो क्या बने हम, माचिस। लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए। फिर वही जो जनता की मुद्दे की बात नहीं करता वो आके कहता है कि कोई जनता की मुद्दे की बात क्यों नहीं करता है। भगवान, ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। भाई ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है, जेशा कल से ट्यूशन लेने वाला है इनसे। फिर क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन, उसके दोस्त आते हैं, एसडीएम साहब की कार्रवाई होती है। पुलिस ने मामले को दर्ज किया, इसकी गिरफ्तारी हुई है, इनकी छेड़खानी हुई है और हमारी एज इंडियंस बेइज्जती। हाँ भाई, देश में लोकपाल है और ये बात शायद किसी ने लोकपाल को बता दी, तो लोकपाल ने बोला कि भाई देश में करप्शन बढ़ रहा है और उसको जल्दी से जाके हम लोग ठीक कर देंगे। तो उसके लिए चाहिए BMW 3 सीरीज, क्योंकि अभी भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो बोल रही है लड़की विधर्मी के साथ ना जाए। बट तुम संदेश देखो, तुम भाषा शैली देखो, टांगे तोड़ देना लड़की की। एवरीवन हैज फॉरगॉटन अबाउट सोनम वांगचुक दिस वीक, जस्टिस फॉर लद्दाख एंड सोनम वांगचुक। तो चलो आपको बता देते हैं कि इन दिनों लद्दाख प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक को लेकर क्या अपडेट है। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जो मैंने पिछले हफ्ते प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली वही हुआ, बस एक हफ्ता और 2 मैचेस लेट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी और दोनों रोको शो ने मैच जिता दिया। सीरीज 2-1 से हार गए, बट थिंग्स एंडेड ऑन अ गुड नोट। फॉर हूम? फॉर मी। चलो क्रिकेट से ही रिलेटेड अगली न्यूज सुनो। इन दिनों आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, और इसी दौरान इंदौर के एमआईजी पुलिस स्टेशन में ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने एक एफआईआर दर्ज की कि उनकी 2 महिला खिलाड़ियों के साथ इस यूथ ने छेड़खानी की है। पुलिस ने मामले को दर्ज किया, इसकी गिरफ्तारी हुई है, इनकी छेड़खानी हुई है और हमारी एज इंडियंस बेइज्जती हुई है। एक दुखद घटना हुई आंध्र प्रदेश में, जहां पर हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस में एक्सीडेंट होने के बाद आग लग जाती है। कुछ सेफ्टी लॉक एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद बस में 19 पैसेंजर्स की मौके पर ही झुलसकर मौत हो जाती है। फिलहाल बस के 2 ड्राइवर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और कॉम्पेंसेशन की भी बात हो रही है। मेजर अपडेट डिस्कस कर रहे हैं और इसी के लेके अब आंध्र प्रदेश से चलते हैं लद्दाख की ओर। पिछले हफ्ते के संडे शो में देसी युवा ने कमेंट किया था, जिसको बहुत लोगों ने लाइक किया। इट वेंट ऑन टू बिकम द टॉप कमेंट ऑफ द एपिसोड। Everyone has forgotten about सोनम वांगचुक this week, justice for लद्दाख and सोनम वांगचुक। तो चलो आपको बता देते हैं कि इन दिनों लद्दाख प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक को लेकर क्या अपडेट है। इन दिनों सोनम वांगचुक जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है और उनकी रिहाई की लड़ाई लड़ रही है उनकी वाइफ गीतांजलि एंगमो, जिन्होंने एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है विद लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन एंड द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड, और कहा है कि वांगचुक को फ्लिमजी यानी कि फेक केस में अंदर डाला गया है। जो 11 वीडियोज उनकी सर्कुलेट हुई है, जिसके बेसिस पे एनएससी लगाया, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया जा रहा है। सोनम वांगचुक के केस में अगली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 तारीख को है। मीनवाइल लद्दाख की डिमांड्स को लेकर जो 2 मेन ग्रुप्स हैं, द ले एपेक्स बॉडी एंड द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये होम मिनिस्ट्री से लेकर अपनी डिमांड्स को बात कर रहे हैं, जिनमें से एक सोनम वांगचुक की रिहाई भी है। दिवाली सीजन अभी खत्म हुआ और एक बहस हर साल होती है, वो होती है पटाखों पर, कि पटाखे नहीं जलाना चाहिए, पोल्यूशन होता है। पिछले साल आमिर खान था, पिछले साल श्याम मीरा सिंह और इस साल ध्रुवराठी एज यूजुअल वीडियो बनाया कि पटाखे मत जलाओ, पटाखे से पॉल्यूशन होता है, याडा याडा याडा। उसके बाद से तो जो ये बेचारा ट्रोल हुआ है, लोगों ने जबरदस्ती ऐसे पटाखे की फोटो डाल के दिखाई कि @ध्रुवराठी के ले पटाखा मैं जलाऊंगा और तेरी जली ना। ये पता है कैसा बिहेवियर है। एक तो ऑफ टॉपिक, बट लेट मी एड्रेस द वर्ड पटाखा। मैंने बहुत लोगों को देखा कि लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं, वाह वाह आप पटाखे वाली फोटो डालो पटाखे। एंड मेरा यहाँ पे मानना है भाई कि ये पटाखा सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों बोला जा रहा है, लड़कों के लिए क्यों नहीं। मतलब पटाखा तो जेंडर न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए ना। आप वैसे ही आप फुलझड़ी आप बनो, बॉम्ब भी आप ही कैप्चर कर रखा है, लड़के पटाखा भी ना बने तो क्या बने हम, माचिस। एनीवे, बाद में ध्रुवराठी ने वीडियो रिस्पांस दिया। तो मेरी पर्सनल जिंदगी में इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है कि तुमने कितने पटाखे जलाए। जो मैंने बताया था तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए बताया था, लेकिन अब तुम्हारी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ा। किसी भी इंडियन शहर की AQI देख लो आज कितनी है, इसे परसों से कंपेयर कर लो कितनी थी। सबसे ज्यादा हानिकारक असर अगर किसी को होता है तो वो उस इंसान को होता है जो खुद जला रहा होता है। मैं पहले 200 के पटाखे लाया, फिर मैंने ध्रुवराठी का वीडियो देखा जो ज्ञान दे रहा था कि पटाखे जलाने से प्रदूषण फैलता है।
एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन होता है। अब मैं 2000 के पटाखे लेके आया। एक तो समझ में नहीं आया, पटाखे जिसने जलाने थे तुम खूब जलाओ, ज्यादा जला के अपने ही पैसे क्यों, मतलब उसे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। तुम्हें आग पटाखों में लगानी थी, अपने पैसों में नहीं। बेचारे राइट विंगर्स ओवर परफॉर्म तो ऐसे कर रहे थे जैसे अब इनके एयर प्योरीफायर का पैसा उसके हेडसेट से आएगा। लोगों को लॉजिक की नहीं पड़ी, बस दूसरे साइड वाले की जलानी है। खैर चलो इसी खुशी में पटाखे जला। सत्यानाश हो। अब यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या संदेश देना है। 8 बज गए क्या? आप नहीं सुनते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पटाखे नहीं जलाना, जज साहब के घर के सामने सुतली बम फोड़ा है। चलो बोलो। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं गारंटी लेता हूं कर देंगे, और नहीं करे तो पेट्रोल में 10% एथेनॉल और मिला देना। क्या नहीं मिला तो करो फिर। कमिंग टू बिहार चुनाव, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज, ऑलमोस्ट सारी मेजर पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी है। अब जो चुनाव का गठजोड़ है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी ऑपोजिशन के सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिए गए हैं। एंड दैट वाज द बिगेस्ट अपडेट ऑफ बिहार इलेक्शन दिस वीक। फॉर आवर बिहार फॉर बिगिनर सीरीज हम लोगों ने इस हफ्ते 3 वीडियोस और डाल दिए, जिसमें से एक बिलोखरा पर डॉक्यूमेंट्री भी है। एक सुपौल जिले में एक गांव था जहां हम गए, बिल्कुल रैंडम दिन पे, एक रैंडम गांव जहां पर हम लोगों को जाने का मौका मिला। वहीं पर कई सारे लोगों से बात हुई और उनकी कहानी जो थी वो इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आप तक लेके आए। हेलो, क्या नाम तुम्हारा? विभीषण का नाम लग दिया इसका। आपको ये विकलांग भत्ता नहीं मिलता है सर? 1100 रुपया। 1100 रुपया बस उसमें हो जाता है। बहुत लोगों को पसंद आई है। स्क्रीन पर आप कमेंट्स देख सकते हैं। पीपल आर शोइंग सो मच लव। अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। ऐसे ही एक और वीडियो वायरल होती है भिलवाड़ा के एक पेट्रोल पंप से। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरता है, पेट्रोल पंप कर्मचारी से बदतमीजी करता है, उससे बोलता है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेगा, एसडीए मुंह में यहाँ का, और उसमें एक थप्पड़ मारता है। फिर क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन, उसके दोस्त आते हैं, एसडीएम साहब की कार्रवाई होती है। बाद में जब वीडियो वायरल होती है तो इनको सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर इनका क्लैरिफिकेशन आता है। सुनोगे? अब वीडियो प्ले करना। बड़े भैया मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो उनका पहला त्योहार हम मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। वाइफ को इन्होंने कुछ इशारे किए थे, क्योंकि बच्चे रो रहे छोटे थे, तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए। एक तो जो आदमी ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो दूसरों को अनपढ़ समझने लगता है। भाई ने सारे पत्ते खेल दिए कि मेरा भाई भी मर गया था, मेरी बीवी को भी अश्लील इशारे किए गए थे, मेरे साथ छोटी बच्ची भी थी, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, कितना बस ये थप्पड़ मार दिया मैंने। भाई ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है, जेशा कल से ट्यूशन लेने वाला है इनसे। अब अगली कंट्रोवर्सी से पहले एक वीडियो है, आओ साथ में देखते हैं। अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसके टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना। इससे पहले हम कुछ बोलें, जनता के दरबार में दलीलें सुनते हैं। व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हर आफ्टर 2008? 2000 मालेगांव केस सर्च कर लेना। काश तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम। नेक्स्ट। कुछ मंथ पहले मैडम व्हील चेयर पे थी, अब समझे क्यों। बेटी बचाओ से बेटी पीटो कब हो गया पता ही नहीं चला। ये कैसे हो गया? Now notice the clever word play here, क्योंकि अभी भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो बोल रही है लड़की विधर्मी के साथ ना जाए। विधर्मी बाय द वे अगर तुम्हें नहीं पता तो बड़ा एक सेफ वर्ड है एक 20% वाली कम्युनिटी के लिए। सीधा बोल देंगे तो लीगल इश्यू हो जाएगा, इसलिए कभी कभी दाढ़ी टोपी भी बोल दिया जाता है। बट तुम संदेश देखो, तुम भाषा शैली देखो। टांगे तोड़ देना लड़की की, ये एक लॉ मेकर रह चुकी है, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, पूर्व सांसद, ये कानून बनाएंगे, ये उस संविधान की शपथ लेंगी जिसमें आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये वो बोल रही हैं जो स्मिता प्रकाश ओवैसी से एक्सपेक्ट कर रही थी। चलो एक और वीडियो देखते हैं। 10% से भी कम लोग न्यूज देखते हैं। लोग या तो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं लेकिन न्यूज नहीं देख रहे हैं। हाँ, न्यूज तो नहीं देख रहे हैं। उसका कारण ये है कि लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो? लोग जो आपस में बात करते हैं बाहर, वो बातें कभी न्यूज चैनल पर नहीं आती। हाँ, न्यूज चैनल वाले बताओ, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं लग रही, हम पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे, वहाँ न्यूज चैनल जाके देखा वो कह रहे हैं पेट्रोल जिहाद। एक आम हिंदुस्तानी की जो समस्याएं हैं, उसके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, पकौड़े का ठेला नहीं लग रहा। आपको रोड्स अच्छी नहीं मिल रही हैं, किसकी गलती है? आपके शहर में बार बार बाढ़ आ जाती है, आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है।
ये बाढ़ जिहाद कहां से आ रहा है बताओ तो कोई। 100 चूहे कहा के बिल्ली पॉडकास्ट पे बैठ गई। मतलब इतने साल हो गए, मैंने आज तक कोई भी एपिसोड नहीं देखा जहां पे न्यूज चैनल पे जनता के मुद्दे की बात हो रही हो, लेकिन फिर वही जो जनता की मुद्दे की बात नहीं करता वो आके कहता है कि कोई जनता की मुद्दे की बात क्यों नहीं करता। हे भगवान। अब कुछ लोग ना कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे कि तू रवीश कुमार के बारे में क्यों नहीं बोलता, तू लेफ्टिस्ट है, बायस्ड ही रहेगा। एंड लेट मी एड्रेस दैट हियर ब्रदर, अगर तुम्हें लगता है कि रवीश कुमार और सुधीर चौधरी एक जैसे हैं तो कोई बात नहीं, लोग विराट कोहली और बाबर आजम को भी कंपेयर कर ही देते हैं, तुम तो फिर भी कम बेवकूफ लगते हो। Anyway, इसी बीच हमने 3 महान कलाकारों को खो दिया। एक थे असरानी साहब जिनका निधन दिवाली के दिन हुआ। असरानी साहब अगर आपको नहीं पता तो अंग्रेजों के जमाने का जेलर। पप्पा जी बोल पप्पा जी। हे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। इतने मीम से आप जानते हैं बकायदा इन्होंने भारतीय सिनेमा और भी कई सारे इंडस्ट्रीज में सराहनीय काम किया है। बहुत सारी यादें, बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा सिनेमा, और आज के दिन में बहुत सारे मीम्स हैं जिसके थ्रू असरानी साहब हमारे साथ थे, अब हमारे बीच नहीं है। एक और आर्टिस्ट जिनको हमने खोया वो थे साराभाई वर्सेस साराभाई के सतीश शाह। अगर आपने नहीं देखी साराभाई वर्सेस साराभाई तो वन ऑफ द वेरी गुड शोज इन इंडिया, जिसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, जिसके जोक्स, जिसके पंचेस, जिसके ट्विस्ट बहुत अच्छे थे। और साराभाई वर्सेस साराभाई और उसके आगे भी इंडियन सिनेमा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एंड थर्ड इन द लेसर नोन फिगर्स वाज पीयूष पांडे। ये सिनेमा नहीं बल्कि एडवर्टाइजिंग जगत की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। इन्होंने ऐसे बहुत सारे एड्स और जिंगल्स लिखे थे जो आज हमारे सिनेमा के, कल्चर के और हमारे बचपन का हिस्सा है। एडवर्टाइजिंग में ना जो जिंगल लिखते हैं कॉपी राइटर्स होते हैं, वही कुछ ऐसी लाइन लिखते हैं जो एक बार लिख देते हैं और वो टाइमलेस हो जाती है। एक जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। बहुत सारे ऐसे। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। वोडाफोन का जूजू आया था, एक अलग ही एडवर्टाइजिंग कैंपेन था। पीयूष पांडे को आप जान सकते हैं, बहुत जो खूबसूरत उन्होंने फेविकॉल के एड्स किए हैं। तो आप यूट्यूब पे जाओ, फेविकॉल के एड्स देखो, उसका जो थॉट है, उसका जो एग्जीक्यूशन है। और भी ऐसे बहुत सारे एड कैंपेन्स हैं। कैडबरी के इतने सारे कैंपेन्स हैं जब उन्होंने बोला था कि भाई अगर तुमको इंडिया में मिठाई से compete करना है तो चॉकलेट नहीं चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कैडबरी के कैंपेन डिजाइन किए थे। अमिताभ बच्चन आगे कहते थे कुछ मीठा हो जाए, और आज की डेट में चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली, चाहे रक्षाबंधन, कैडबरी सेलिब्रेशन ही बिकता है। लाइक आई सेड, बहुत सारी न्यूज है इस हफ्ते, तो जल्दी जल्दी देखते हैं द इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस वीक। अक्टूबर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और अब नवंबर आ गया है, मतलब सर्दियां आ गई है। देखो भीनी भीनी सी सर्दी लग रही होगी अभी, बस धीरे धीरे करके अभी स्वेट शर्ट निकल जाएंगे, जैकेट निकल जाएंगे। और एक चीज आप नोटिस करना, आपको मच्छर नहीं दिखेंगे आसपास, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो मच्छर नहीं रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे मच्छर जैसे जीव खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो वर्ल्ड की सबसे ठंडी जगहें होती हैं वहां मच्छर नहीं होते। 2 ऐसी जगह हैं दुनिया में जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते, रिकॉर्ड है ये, अंटार्कटिका और दूसरी है आइसलैंड। एक्चुअली रिकॉर्ड थोड़ा टूट गया है क्योंकि आइसलैंड में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार मच्छर पाया गया है। क्योंकि इसी हफ्ते इतिहास में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, एन इंसेक्ट रिसर्चर हैज फाउंड द प्रेजेंस ऑफ मॉस्किटोज इन आइसलैंड। मच्छर मिले हैं आइसलैंड में और रिसर्चर का नाम है बॉर्न हस्ट बीजॉर्न हजर्स्ट रेंदो। तुमसे ना हो पाएगा। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, सीरियस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग ग्लोबल वार्मिंग को नकारते हैं कि अरे नहीं हो रही, क्या है, ये तो होता ही रहता है। पर जब आपको ऐसा समझ में आता है कि यहां पे ग्लेशियर पहली बार पिघल गया, आइसलैंड में मच्छर पहली बार मिल गए, तब समझ में आता है दैट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम। एंड आइसलैंड इज अ वेरी ठंडी, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तुमने? आइसलैंड में शूटिंग हुई है उसकी। एंड लेट मी टेल यू, इस हफ्ते के न्यूज सेक्शन में ज्यादातर न्यूज क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड होंगी। तो अगर इस टॉपिक में तुम्हें इंटरेस्ट है देन कीप वॉचिंग, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है ये सब। तुम्हें पता है कितने बुरे आदमी हो तुम, दुनिया खत्म हो रही है, तुम्हें पड़ी है कि नहीं मैं तो जी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूंगा। चलो पोल्यूशन पे वापस आते हैं। इस हफ्ते बहुत कंफ्यूजन रहा दिवाली के टाइम पे। कुछ एजेंसीज बता रही थी इंटरनेशनल कि भाई पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, 2000 2500 हमारी मंथली सेविंग से ज्यादा AQI हो रहा है। और इंडियन एजेंसीज बता रही थी कि नहीं नहीं सही, सब सही है, 300 400। दिल्ली सीएम खड़े होकर बोल रहे हैं कि बड़ा है पर उतना नहीं बड़ा। हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है।
कतई नहीं बढ़ा है। एंड गेस व्हाट, शी इजंट फैक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि जहां इंटरनेशनल एजेंसी जैसे IQAir अगर आप सर्च करोगे तो वो AQI दिखा रही थी 1000 1500। इंडियन की अगर आप CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का देखोगे तो वो बता रहे थे कि 300 400। तो ये अंतर आ कैसे रहा है? दरअसल इसकी मेथोडोलॉजी अलग है। अगर आप देखोगे तो जो CPCB का डेटा होता है, जो अगर आपको कम डेटा बताएगा तो वो एवरेज ओवरऑल देता है, एंड इंटरनेशनल IQAir वाला रियल टाइम होता है, अभी के टाइम पे AQI कितना है, ये बेसिक डिफरेंस है। पर इसमें एक चीज और है कि जो IQAir के डेटा होते हैं वो जाते हैं 500 600, अगर 1000 के ऊपर भी AQI जा रहा है तो मीटर नहीं बताएगा पर वो बता देंगे। इंडियन CPCB का डेटा 500 पे कैप होता है कि भाई 500 के ऊपर जाए तो भी सीवियर है, बट हाँ बताएंगे नहीं हम। मतलब ऐसा नहीं है गलत डेटा दिया जा रहा है, बट डेटा को प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि वो खतरनाक ना लगे। प्रॉब्लम है और हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ये है आम जिंदगी, प्रॉब्लम है पर इतनी बड़ी थोड़ी है। ये है मेंटोस जिंदगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये वाला आर्टिकल है, बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है। और इसी आर्टिकल के नीचे एक कमेंट पढ़ के सुनाता हूं जो मैंने पढ़ा। सुरेंद्र कुमार जी लिखते हैं, इंडियंस टुडे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इवन शॉर्टकमिंग्स इन अ पॉजिटिव ग्लोबली एक्सेप्टेड मैनर। दो द इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर आर द सेम, वी इंटरप्रेट द पैरामीटर्स टू डिपिक्ट अ रीजनेबली गुड पिक्चर। मतलब हमारा कम नहीं है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग डेटा अलग है, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स अलग होते हैं। 500 के मीम से समझो। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। और पॉल्यूशन क्लाइमेट के मामले में हमारा देश नहीं है, आप वर्ल्ड ओवर यही एटीट्यूड देखोगे। सुधार का वादा होता है पर काम नहीं होता, क्योंकि उसके लिए जो लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट चाहिए वो इन लोग के बस की नहीं है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक डिसाइड ये हुआ था कि जब क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो डिफॉरेस्टेशन कम करनी पड़ेगी हमें, है ना, पेड़ नहीं कटने चाहिए। सारे देश के लीडर साथ में चाय पानी पिया, फोटो वोटो खिंचाई और फिर साइन किया उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, ग्लासगो डिक्लेरेशन। अलग अलग फोरम्स पे दुनिया भर के लीडर्स ने प्लेज किया कि 2030 तक हम डिफॉरेस्टेशन के ट्रेंड को रिवर्स कर देंगे। मतलब पेड़ कटाना रोकेंगे नहीं और प्लांट करके रिवर्स कर देंगे। अब आई है हाल ही में फॉरेस्ट डिक्लेरेशन की रिपोर्ट जो बताती है कि सिर्फ 2024 में 80 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का फॉरेस्ट एरिया काटा गया है। जो डिफॉरेस्टेशन का टारगेट था उससे 60% ज्यादा काट दिया। मतलब जहां बोल रहे थे कि पेड़ कटाई रोकेंगे, एक ही साल में UAE के साइज का जंगल और काट दिया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। एंड दिवाली सर्दी के टाइम पे हाईलाइट हो जाता है, पर पोल्यूशन हर साल की प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ पटाखे जलाने या फिर पेड़ काटने का नहीं है। एक और बड़ा पोल्यूशन का कारण होता है जो आपके घर की पार्किंग में खड़ी हुई है, गाड़ियां। वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन इज व्हीकुलर पोल्यूशन, और उसको कम करने का सीधा शॉर्ट उपाय है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। किसी भी शहर में अगर बस, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया तो लोग अपनी पर्सनल गाड़ी कम ले जाएंगे, पोल्यूशन कम होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है द स्टेट ऑफ कर्नाटका। एक ही स्टेट में 26,000 सरकारी बसें चलती हैं, 7,000 सिर्फ बेंगलोर में चलती हैं। बेंगलोर सिर्फ एक शहर है जहां पर हर दिन 50 लाख से ज्यादा लोग सरकारी बसेस में ट्रैवल करते हैं। उसके बाद जिन सिटीज का नाम आता है मुंबई, जहां 3800 पब्लिक बसेस चलती हैं, चेन्नई में 3600 और दिल्ली में 3200 सरकारी बसेस चलती हैं। हालांकि दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो इन सिटीज से कई ज्यादा सुपीरियर है। और तुम यहां सोचो कि बेंगलुरु में इतनी सारी सरकारी बसेस चलती हैं, फिर भी वहां पे इतना ज्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। और यहां पे इशू आता है अर्बन प्लानिंग का, पर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। जो मुझे आता तो मैं यहां पे सरकारी बसें थोड़ी गिन रहा होता, नौकरी नहीं लग जाती मेरी कहीं पे। चलो जल्दी जल्दी से एक फाइनेंस की खबर भी सुन लो। एक था कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, CSE। समय के साथ साथ कैलकाटा तो कोलकाता हो गया, बट CSE वहीं का वहीं रहा। एक टाइम पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कॉम्पिटिटर हुआ करता था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो पता ही ना, हर्षद मेहता वाला। बट ये थोड़ा ज्यादा अनऑर्गेनाइज था, रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे, तो 2013 में ही इसमें ट्रेडिंग बंद कर दी गई थी। एंड अभी तक सिर्फ ऑन पेपर चल रहा था, ज्यादा एक्टिव नहीं है। इट्स लाइक द नीतीश कुमार ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मैं तो थक गई भाई साहब। अब सेबी भी अगर ये एग्जिट अप्रूव करती है तो CSE भी बस एक होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट न्यूज के लिए जरूरी था तो मैंने बता दिया। नहीं पता तो नहीं पता, अब यार क्या करूं मैं। चलो ऐसी एक और न्यूज सुनो। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनके पासपोर्ट की रैंकिंग बताती है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, जिसका अमूमन पैरामीटर होता है कि कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। जैसे भारत को पहले 62 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती थी, पर इस साल घटाकर वो 57 यानी कि 57 देश हो गए। और इसी के चलते जो भारत की रैंकिंग है वो भी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में गिरकर अब 85 रैंक पर आ गई है। और यही न्यूज को अभी मेन स्ट्रीम चैनल पता आपको कैसे बताएंगे कि भारत का रसूख बाकी देशों में बढ़ गया है। पहले
हमारी कम रैंकिंग हुआ करती थी, अब हमारी ज्यादा रैंकिंग हो रही है और तुम मान जाओगे। भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई। मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूँ कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। और फिर तुम न्यूज चैनल बदलना, दूसरे में डिबेट चल रही होगी कि हमारा विदेश में डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तुम सब मान लोगे। और अगली न्यूज। तो अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी हुई इंस्टाग्राम पर। एक कंटेंट क्रिएटर है नितिन जोशी, इन्होंने एक रील डाली जिसमें उन्होंने बताया कि भाई जितनी भी सनस्क्रीन होती है जिनमें एसपीएफ होता है, सन प्रोटेक्शन फार्मूला, जो एसपीएफ 50 बता करके बेचते हैं, उन्होंने कुछ टेस्ट पे भेजी जिनमें से कुछ ब्रांड्स की एसपीएफ जो उन्होंने क्लेम की थी उससे कम आई। इसको लेकर किसी क्रिएटर ने बताया कि नहीं ये ऐसा थोड़ी है, इसमें विट्रो टेस्ट होता है, कुछ ऐसा ह्यूमन स्किन पे नहीं किया, ये इतना अच्छा नहीं है। जिसमें उन्होंने स्टोरी डाली, उन्होंने बताया रुक जाओ अभी कि भाई अभी मैं एक और एक्सक्लूसिव से आऊंगा। तो ये पूरी इंस्टाग्राम पे कंट्रोवर्सी चल रही है। पर ये सनस्क्रीन की बात है जिनका बेसिक काम होता है कि जो सूरज की यूवी रेज आती हैं उसको कम करती हैं, ये हमको फार्मा इंडस्ट्री बता के बेचती है। पर वो जो नहीं बताती वो ये कि वो अपनी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, वो गोरे होने वाली क्रीम, त्वचा को करे निखार, में एक हेवी मेटल डाल के बेचते हैं जिसको कहते हैं मर्क्यूरी। और ये मर्क्यूरी इतना खराब होता है कि आपको रीनल फेलियर, किडनी तक में दिक्कत कर देता है, मेलेनिन दबा देता है, ऐसा कुछ। अब हाल ही में, एक सेकंड, मैं बस यहाँ पे पीछे से एक सजेशन आया कि एक जोक मारा जाए यहाँ पे कि मर्क्यूरी डाल के बेचते हैं और फिर पूछते हैं कि मर्क्यूरी। दोस्तों मैं यूजुअली लाइक करने के लिए बोलता हूं, पर यहां तुम डिसलाइक भी कर सकते हो। इस रिपोर्ट में इन्होंने मार्केट से 31 स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, सनस्क्रीन नहीं, मॉइस्चराइजर नहीं, गोरे होने वाली क्रीम उठाई। उसमें से इनको पता चला कि उन 31 में से 25 क्रीम्स में मर्क्यूरी लेवल्स सेफ लिमिट से 1000 गुना ज्यादा थे। 1000 गुना ज्यादा। अभी कौन सी ब्रांड की कौन सी क्रीम थी ये रिपोर्ट में नहीं बताया गया, बट यूजुअली होता क्या है कि जो कुछ कई सारी साउथ एशियन कंट्रीज होती हैं जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इन सम केसेस इंडोनेशिया, यहाँ पे जो रेगुलेशंस होते हैं इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं, फिर ग्लोबल वर्ल्ड कहाँ क्या है मैन्युफैक्चर हो रहा है तुम्हें कौन सा पता। तुम तो बॉयकॉट चाइना भी मेड इन चाइना वाली पहन रहे हो। सॉरी। ओके, जाने से पहले एक इंटरनेशनल न्यूज जो अगले या उससे अगले हफ्ते आ सकती है, वो ये कि यूएस और इंडिया में ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। जब से ट्रम्प भैया टैरिफ खेल रहे थे तो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी विच रिफ्यूज टू बेंड डाउन। और बहुत टाइम से, तब से जब से इंडिया ने बोल दिया था कि नहीं आप ऐसे बुली नहीं कर सकते, तो चाहे वो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना हो 25, 50, 100% टैरिफ, या फिर H1 वीजा को कैंसिल करना, जिसके बाद में क्लैरिफिकेशन भी थी। और पिछले कई 1-2 हफ्तों से बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही है जब इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील्स को लेकर वहां से कुछ बोला जा रहा है, यहां से कुछ बोला जा रहा है, यहां मीटिंग हो रही है, वहां मीटिंग हो रही है, बट द बिगेस्ट economy in the world and the largest democracy and the 5th largest economy in the world are moving towards a trade deal। और बहुत जल्दी भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील साइन हो सकती है, जिसके बाद ऑब्वियसली मार्केट उठेंगे, इंडियन अमेरिकन कंपनीज जो लिस्टेड होंगी, थोड़ा स्टॉक बेनिफिट होगा, इंट्रा ट्रेडिंग। लाइक कर दो, समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें स्कूल के टाइम पे वो लड़का याद है जो 40-45% लाता था और लाते ही साथ घर वालों से सबसे महंगी साइकिल की डिमांड करता था और 2 दिन अनशन रखने के बाद उसको मिल भी जाती थी। अब उसका तुमको अडल्ट वर्जन दिखाता हूं। कुछ ही दिनों पहले इंडिया की लोकपाल ने अपनी 7 मेंबर कमिटी के लिए 7 वाइट BMW 3 सीरीज गाड़ी के टेंडर निकाले हैं। 7 BMW 3 सीरीज। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कितने लोग तो ऐसे थे जिनको न्यूज आने के बाद पता चला कि देश में लोकपाल नाम की भी कोई चीज बची है। हाँ भाई, देश में लोकपाल है, और ये बात शायद किसी ने लोकपाल को बता दी। तो लोकपाल ने बोला कि भाई देश में करप्शन बढ़ रहा है और उसको जल्दी से जाके हम लोग ठीक कर देंगे, पर जल्दी टाटा एल्ट्रॉस से तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसके लिए चाहिए BMW 3 सीरीज ऑटोमेटिक M स्पोर्ट। विश्वगुरु है, करप्शन इंडेक्स में 96 है, थोड़ा शो ऑफ तो बनता है ना। अब ये जो लोकपाल की डिमांड है ये देश में 1960s से चल रही थी, पर ये पीक हुई 2013 के अन्ना आंदोलन में। अन्ना आंदोलन जब हुआ था तब वो करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम थी। ऐसा बताया गया कि एक बार देश में लोकपाल आ गया फिर तो करप्शन खत्म हो जाएगा, और वो इतना बड़ा था कि कांग्रेस की सरकार गिर गई। नाउ कट टू 2025, केजरीवाल 2 बार सीएम बन चुके हैं, मोदी जी 3 बार पीएम बन चुके हैं, और करप्शन का ये हाल है कि अगर नाके पे पुलिस वाला पकड़ ले तो ले दे के सॉल्व करने की पहली बात मैं ही करता हूं। और इस बीच लोकपाल आया भी, पर लोकपाल कब आया, लोकपाल ने क्या किया? We need an update. We deserve an update, and it can't be BMW 3 series. What is Lokpal update? We'll discuss in the spotlight this week. लोकपाल
लोकपाल का लिटरली मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। मतलब एक डेमोक्रेसी में लोकपाल एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, सरकार से अलग है। जैसे जुडिशरी सरकार से अलग है ना, जज नहीं सेटते किसी नेता अधिकारी को, ऐसे ही लोकपाल का काम होना था कि जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं, लोकपाल पे शिकायत डालो, लोकपाल इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर उसकी लंका लगा देगा। मतलब लंका लगा देगा इज नॉट द राइट वर्ड, कार्रवाई करेगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटर में लोकपाल होता है और स्टेट में लोकायुक्त। बिल पारित हुआ, लोकपाल बना, पर लोकपाल ने जैसे काम किया, खुद केजरीवाल के शब्दों में वो जोकपाल हो गया। बेसिकली लोकपाल हैज एक्टेड लाइक सुनील पाल। पता नहीं कब जोक मारते मारते जोक बन गया। अभी आया कब था? 2014 में सरकार बनने से थोड़े पहले लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। 8 मेंबर की एक बॉडी थी जिसमें से 4 जुडिशियल और 4 नॉन जुडिशियल, और इनको इतनी पावर दी गई थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी पीयून से लेके पीएम तक उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पर 2013 में एक्ट पास होने के बावजूद लोकपाल की जो पहली नियुक्ति हुई वो हुई 2019 में, पिनाकी चंद्र घोष। 19 से 13 9 - 3 6 साल लग गए। टेक्निकली 5, क्योंकि 14 से वो मतलब उसको प्रेसिडेंट असेंट 2014 में मिला था जनवरी में। तो टेक्निकली 5। अब जस्टिस घोष 2022 में रिटायर की और उसके बाद अगली नियुक्ति हुई 2024 में। और जो 2024 में लोकपाल नियुक्त हुए थे उनके 2 फेमस डिसीजन बताता हूं। एक तो जो 2002 में मोदी जी को एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी, उसको अप्रूव कर दिया था, और दूसरा जाने से पहले ईडी की पावर बढ़ा दी थी। दोनों डिसीजन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और ये तो हेड ऑफ द हायरार्की है, तुम आगे का सुनो। एक होता है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, एक होता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये दिखते ही नहीं है दोनों व्यक्ति कहीं, क्योंकि अभी तक नियुक्त ही नहीं हुए हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है। और इंक्वायरी विंग के हिसाब से अगर ये दोनों ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लोकपाल को ऑफिसर देगी कि भैया आपके अपॉइंट नहीं हुए ना, तो हमारी जांच हमसे ही करवा लो। जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, हमारी टीम में एक प्लेयर कम होता है तो हम सामने वाली टीम से फील्डर ले लेते हैं, पर वो किसकी फील्डिंग सेट कर रहा होता है ये तो सबको पता है। इन शॉर्ट, लोकपाल का गठन हुआ, पर वो हेवीली अंडरस्टाफ्ड है। भैया काम करने को लोग ही नहीं है, और काम करने का लोग नहीं है तो कैसे काम होगा भैया। अब ये तो स्ट्रक्चरल लेवल पे दिक्कत है। कितने केसेस इन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेट किए हैं, और पर्चा खोलते हैं। 90% केसेस को इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। क्यों? बिकॉज वो सही फॉर्मेट में नहीं थे। अब तो मैं समझ में आया, जो बचपन में लेटर राइटिंग कराते थे, महोदय सविनय निवेदन है, वो काम कहां आना था। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में सिर्फ 24 ऐसे केसेस हैं जो लोकपाल ने इन्वेस्टिगेट किए, और उनमें से प्रोसिक्यूशन हुआ है 1/4। बाकी तो सब क्लीन है जी। जो हर जगह 500 की पत्तियां चिपकाई जा रही हैं, वो तो दिवाली का इनाम है जी। इंडिया में लोकपाल डेटिंग एप्स पर लड़कों की तरह हो गया है। इतना कम सक्सेस रेट है कि एग्जिस्टेंस ही पॉइंटलेस लगती है। एंड रिमेंबर, जब अन्ना के टाइम पे लोकपाल की बात होती थी तो ऐसे होती थी कि भाई लोकपाल अगर पीछे पड़ गया तो करप्शन और करप्ट आदमी दोनों खत्म। अब हाल ही में एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सबूत हुए थे और लोकपाल ने एक केस प्रोसिक्यूट किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि वो सब तो ठीक है, पर आप भाई साहब कहां से प्रोसिक्यूट कर रहे हो, आपका तो ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। लोकपाल पब्लिक सर्वेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, और जज पब्लिक सर्वेंट थोड़ी है। जज तो जज है जी, योर लॉर्डशिप। माधवी बुच का केस याद है? वो सेबी की चेयरपर्सन, जो सेबी की चेयरपर्सन भी थी पर उनके बाकी कंपनी से लेन देन भी चल रहे थे, ऐसा एलिगेशन था। लोकपाल ने इनको क्लीन चिट दे दी थी कि ये तो पैसिव इन्वेस्टर हैं। मैंने पैसिव स्मोकिंग सुना था, ये पैसिव इन्वेस्टर क्या होता है? 100 बात की एक बात, कहानी का अंतिम अध्याय ये है कि लोकपाल बना था 2013 में, उनसे ज्यादा काम हुआ नहीं। उनसे पूछोगे तो कहेंगे हमारे पास भाई लोग ही नहीं है काम करने को, और कोई हमको काम करने भी नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर भी ये है कि वो काम करने के लिए दफ्तर में जाएं तो जाएं कैसे? BMW 3 सीरीज नहीं है उनके पास। कोई करप्शन करके फरारी ले लेता है तो भाई तुम्हें लगता है लोग उसको पकड़ने के लिए स्विफ्ट डिजायर में जाएंगे, OTP देते घूमेंगे? नहीं, BMW 3 सीरीज, 2 सीरीज भी नहीं, ऑटोमेटिक M स्पोर्ट। और अब अगला वो सेगमेंट जहां हम हफ्ते की सबसे वायरल वीडियोस को डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते 2-3 वीडियोस बहुत वायरल रही जहां पर लोगों को मराठी बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा था। एक तो इन भाई साहब की, जिनको एक एयर इंडिया फ्लाइट में एक मैडम बैठती है और पीछे बोलती है कि भाई तुम्हें मराठी अगर नहीं बोलनी आती है तो तुम मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। Going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? No, he तो man, he know English. इसे बदतमीजी क्यों कर रही है? बोल रही है मराठी बोल। What is this? बोल रही है मुंबई उतरिए, आपको बदतमीजी दिखाती है। ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है?
ये क्या तरीका होता है? मला मराठी माहिती नाही ना, तुम्ही बसा. तुम्हारा मराठी माइतर ना बसा. हाँ, ये कुछ ऐसा बोल रही है मैडम. जय महाराष्ट्र. और ये तो फिर भी ठीक था, एक आदमी तो अपने रोल को बहुत सीरियसली ले लिया, वो तो फुल कॉस्ट्यूम में आ गया. मैं तेरे को मान लिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तो सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के. कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? एटीट्यूड देख रहा हूँ. कितने साल हो गए बताइए जरा. कितने साल हो गए? मराठी क्यों नहीं सीखा? शिवाजी जैसे पोशाक आभूषण पहनने से कोई शिवाजी महाराज नहीं बन जाएगा. छावा मूवी में हिंदी बोली गई, कोई जवाब है? अब ये पहली बार तो हुआ नहीं है, पहले कर्नाटका में भी बहुत चल रहा था कि कन्नड़ा बोलो नहीं तो भाई तुम्हारा बहा देंगे, तुम्हारी दुकान तोड़ फोड़ कर देंगे. और अब यही डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में आ गई. एंड जो लोग हैं जो इस चीज पर विश्वास रखते हैं, मैं आपसे बस 2 सवाल पूछना चाहूंगा. पहला तो ये कि जितनी भी धौंस दिखाई जाती है कि मराठी बोलो, नहीं बोलोगे तो वो तो मारने पीटने पे तक आ जाते हैं, ये गरीब तबके के लोगों के साथ ही की होती है. वो एक ट्रैवल करते हुए स्टूडेंट, एक छोटे दुकानदार या एक सिक्योरिटी गार्ड पे ही क्यों धौंस होती है? मुहिम है तो अच्छे लेवल पे करो, जाके अंबानी की गुद्दी पकड़ो, अंबानी के घर के बाहर जाओ ना, उसके सिक्योरिटी गार्ड से बोलो कि बाहर निकालो से, गुजराती बोलो नक्कू, मराठी आहित नहीं. एंड दूसरा इज इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अगर यही है कि कोई आपके स्टेट में आ रहा है तो उसको उसका अपनी भाषा बोलना जरूरी है, तो आप किसी स्टेट में जाओगे तो क्या वो भी आपको ऐसे परेशान कर सकता है? ये महिला जो कलकत्ता से मुंबई की फ्लाइट में आई थी, ये क्या कलकत्ता में इनको बंगाली बोलने के लिए फोर्स किया जा सकता है? नहीं, वहां भी लोग बोलेंगे. वहां इन्हें अगर कोई बंगाली बोलने के लिए फोर्स करता है तो वो गलत है. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रॉब्लम किसी भाषा सीखने या ना सीखने में नहीं है, प्रॉब्लम है उसको इंपोज करने में, और वो हिंदी पे भी सूट होती है. अगर कोई हिंदी हार्टलैंड में हिंदी बोलने के लिए फोर्स कर रहा है ना, तो वो भी गलत है. अगर अग्री करते हो तो बताना, अगर डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट करना. अच्छा, अगली एक बहुत होलसम वीडियो आपको दिखाता हूं. ये देखो, ये एक स्कूल पियून है जो घंटी बजा रहे हैं छुट्टी की, और जब ये छुट्टी बजा रहे हैं तो जितने बच्चे हैं वो छुट्टी लेके इनको घंटी बजाते हुए देख रहे हैं. और वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने स्कूल में 38 साल काम किया था, और जब इनका नौकरी का आखिरी दिन था तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट सारे बच्चे बाहर आए और बोले अंकल जी आप बजाओ, आज आप जितनी घंटियां बजाओगे उतनी हम लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे. वेरी हार्ट टचिंग, माई हार्ट इज क्राइंग. यार मतलब ये वीडियो देख के ना मुझे सही में वो स्कूल की घंटी याद आ गई थोड़ी सी. आज जितना इंतजार अपना सैलरी क्रेडिटेड वाले मैसेज का होता है ना, उतना ही इंतजार उस टाइम पे उस बेल का होता था कि बस कैसे भी करके अगर कोई टीचर खराब पढ़ा रहा है, बोर कर रहा है, तो टंग 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 एक बार बेल बज जाए, भाग यहाँ से. अगर 2 बेल बजी तो सेकंड पीरियड, 3 बजी तो थर्ड पीरियड, टंग 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 लंच. ऐसे 1 2 3 4. और जब प्यून साहब भी दिन भर थक जाते थे तो एंड की छुट्टी की वो भी दिल से हो जाते थे, कट कट कट. तो हम लोग भी बिल्कुल दिस वाज सपोज्ड टू बी अ लिटिल मोर मैच्योर, यू नो. अगला ये वाला वीडियो बहुत वायरल होता है, जबलपुर के रेलवे स्टेशन का है, आपने जरूर देखा होगा. यहाँ पर एक ट्रेन रुकती है प्लेटफॉर्म पे, एक लड़का उतरता है, 2 समोसे लेता है और फिर वो यूपीआई पेमेंट कर रहा था, पर यूपीआई पेमेंट हो नहीं रहा था. और फिर ट्रेन चलने लगती है तो कहता अंकल जी आप समोसे वापस लो, मैं वापस जा रहा हूँ. अंकल जी उसकी पकड़ लेते हैं, कह रहे ऐसे कैसे जा रहा है तू, पहले पेमेंट कर, नहीं होगा तो नहीं होगा, समोसे नहीं ऐसे ले जाने दूंगा. जबकि उसने खाए भी नहीं थे, वो लौटा रहा था बेचारा. फिर वो जब नहीं जा रहा था तो ऐसे अपनी घड़ी उतार के देता कि अंकल जी आप ये रख लो, मेरे को जाने दो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी. और ये जब वायरल हुआ तो लोगों ने, मैं घड़ी वापस पहन लूं. One eternity later. एंड देखो तुम्हें समोसे वाला चाचा आदमी भले ही गलीचो लेकिन उसूलों के पक्के हैं. जाते जाते उसको 2 समोसे जरूर पकड़ाए, मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम. बाद में जब ये वीडियो वायरल होता है कि आपने कैसे एक पैसेंजर को परेशान किया, तो रेलवे इनका लाइसेंस कैंसिल करके इनको कस्टडी में ले लेती है. अब जो हुआ ये वन टाइम इंस्टेंस था, क्योंकि रेलवे जगह ही ऐसी है, आ जा लोग रहे, क्या पता अंकल के साथ कभी किसी पैसेंजर ने स्कैम किया हो तो वो भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे. बट जो मैं इससे सीख सकता हूं वो ये कि भाई कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा कैश तो लेके चलो, क्योंकि यूपीआई कन्वीनियंट बहुत है, पर है दिवाली के पटाखों की तरह, पता नहीं कब फुस्सी निकल जाए. नहीं मैं सच बता रहा हूं भाई, डेट की तरह अटका के रखता है यार ये. मतलब कभी कभी पेमेंट करो तो ऐसा भी नहीं कि कैंसिल हो जाए, वो बीच में अटक जाता है. हमारे अकाउंट से पैसे कट भी जाते हैं, उसमें पहुंचते नहीं, बीच में से प्रोसेस हो रहा होता है. वो आपको देख रहा होता है, आप उसको देख रहे होते हो, आप जाना चाहते हो पर वो आपको जाने नहीं देना चाहता है. जो सेक्सुअल टेंशन होती है आपके और दुकानदार के बीच में. एक बार मैं बोल रहा हूं कि कैश लेके चला करो, मतलब ये फालतू की एक्सप्लेनेशन मत देने दिया करो मुझे. अच्छा, दिवाली आई, ध्रुव राठी ने गाली खाई और सड़कों पे लोगों ने खूब पटाखे जलाए, फुलझड़ियां निकली, मतलब जलाई. इसी बीच दिल्ली से ये वीडियो वायरल हुआ. धरती को भी माता बोलते हैं और माता का हम ऐसा हाल करते हैं. शिव जी की मूर्ति के सामने यहाँ पे इतना गंद फैला रखा है. दिस इज पंजाबी बाग रिंग रोड इन दिल्ली.
एंड नाउ द सैड पार्ट इज, जब ये वीडियो वायरल हुआ यूजर ने बोला कि ये क्या है, अपना फेस्टिवल बनाओ पर ये सड़क पे कचरा तो मत फेंको ऐसे। तो लोग उस पे भी कमेंट सेक्शन में कि अच्छा तुम्हें हिंदू फेस्टिवल ही दिखता है। एक तो एक नई प्रजाति ना पैदा हो गई है पिछले 3-4 सालों में, जिनको कुछ भी लॉजिकल बात कर लो उनके पास एक ही आर्गुमेंट होता है कि बस तुम्हें हिंदुओं के खिलाफ बोलना है। इनको ये नहीं दिखेगा कि सामने वाला भी हिंदू है, वो हिंदू के खिलाफ वो लॉजिक में मत जाओ तुम। इनको बस बोल दिया गया कि हिंदू खतरे में और सिर्फ तुम बचा सकते हो, बंटी फ्रॉम बागपत। स्पाइडरमैन बैटमैन बोलते हैं दिस इज नॉट अबाउट टारगेटिंग हिंदू फेस्टिवल, सेलिब्रेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाई इजंट एनीवन क्लीनिंग अप आफ्टर देमसेल्व्स। एआई है, सब कुछ एआई है। नहीं क्या है, फालतू का आर्गुमेंट दे रहे हो, एआई है, हर चीज में एआई है। एआई थोड़ी है ये अमेरिका की साजिश है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड नाउ टाइम फॉर दिस वीक्स नॉनसेंस न्यूज। देखो, एक मुलाजिम आदमी को क्या चाहिए? हर महीने तनख्वाह, काम के बीच में गॉसिप खीखी और त्योहार के टाइम पे एक बढ़िया बोनस, बस इतने में खुश है। सही पकड़े हैं। अब हरियाणा के फतेहाबाद में कुछ टोल नाके पे कर्मचारी थे, उनकी बोनस की कुछ आशाएं थी, लेकिन बोनस में उन्हें दिया गया सिर्फ 1100 रुपया। तो नाराज होकर उन्होंने मालिक की पोल और टोल दोनों खोल दिए। और आयरनी की बात यह है कि नुकसान एक तरह से इन्हीं लोगों का हुआ, क्योंकि जिस कंपनी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था उसने बस टोल का ठेका ले रखा था। टोल की कमाई तो सरकार को ही जानी थी, सरकार पैसा कमाती, जो एक्स टैक्स पेयर इन्हीं में लगता थियोरेटिकली। बट गलत कॉल कंपनी ने ली और रन आउट सरकार हो गई। बट खैर, पहली बार तो है नहीं कि एक प्राइवेट कंपनी के चक्कर में सरकार को घाटा हुआ है। सफेद कपड़ा पहनना ही छोड़ दिया मैंने तो। ऐसे ही सोनीपत में हुआ था, वहां एक कंपनी में एम्प्लॉइज को सोन पापड़ी के डिब्बे मिले। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, ये तो हमको वैसे भी मिल रहे हैं। उन्होंने सोन पापड़ी के डिब्बे कंपनी के गेट पे ही फेंक दिए। सोन पापड़ी का डब्बा दिया कंपनी ने तो वर्करों ने भगा दिया गेट के बाहर। जिसमें किसी ने कमेंट किया कि सोन पापड़ी इज गिफ्टेड नॉट बिकॉज इट इज चीप। नहीं, इट इज गिफ्टेड बिकॉज इट इज ड्यूरेबल, अनअडल्टरेटेड एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर मेनी डेज। यार, सोन पापड़ी की इमेज इंटरनेट ने खराब कर दी है। इट्स नॉट दैट बैड। बात तो सही है। देखो, दिवाली का 1 हफ्ता होने जा रहा है, पर अभी भी फ्रिज में अगर कोई मिठाई सरवाइव करी अच्छी तरीके से तो वो है सोन पापड़ी। एंड सोच के देखो, काजू कतली तो हनीमून पीरियड की तरह खत्म हो जाती है, सोन पापड़ी होती है असली गर्लफ्रेंड। वो क्या बोला था भाई, ड्यूरेबल, लंबा चलती है और एक बार में एक ही संभलती है, 2 में मामला खराब हो जाता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो अगली खबर है उड़ीसा से। सुनो कला हांदी की कलाकांडी। यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर को माओवादी संगठन से धमकी आई कि सुनो 35 लाख रुपए की रकम दो वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार देंगे। बंदे ने डर से पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ने अपनी जांच कंप्लीट की और बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, घर के किसी परिवार को कुछ नहीं होगा, पर आपके बेटे को छोड़कर, क्योंकि उसकी गुड्डी हम लोग लाल करेंगे। यही है आपके घर का विभीषण। इसी ने दी थी धमकी। एक बेटे ने अपने ही परिवार के मुखिया को अपने ही परिवार को मारने के लिए 35 लाख की धमकी दे दी। बड़ा हरामी हो बेटा। वाह शैम्पी वाह। अगली खबर है तेलंगाना से, जहां के सीएम रेवंत रेड्डी ने शायद बागबान देख लिया। अब बागबान देखने में दिक्कत नहीं थी, बट जो उसके बाद उन्होंने किया वो खबर बनी, क्योंकि इन्होंने बाद में बोला कि तेलंगाना सरकार अब एक ऐसा प्रावधान लाएगी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा उसकी सैलरी से 10-15% काट लिए जाएंगे, और ये जो पैसा काटोगे वो उनके पेरेंट्स के खाते में जमा कर दिया जाएगा। यहां कर्मचारी की पॉकेट से निकाल के पेरेंट्स को पॉकेट मनी। आइडिया अच्छा है, पर मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में सरकार क्यों आ रही है? ये वो काम तो पत्नी का है ना। सार्थक यू सच अ मिसोजिनिस्ट। अब ये आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे बस 2 सवाल है। पहला तो ये 10 से लेके 15% में सेटल कहाँ होगे ये कौन डिसाइड करेगा? है मेरे और पापा के साथ आप स्पिन द व्हील खेलोगे? और दूसरा, बच्चा जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा, इस तुगलकी फरमान का मैट्रिक क्या है? ऐसा मैं क्या ना करूं कि मैं बुरी संतान हो जाऊं? पैर नहीं दबाए, 4 धाम यात्रा पे नहीं ले गए, उनकी मर्जी से शादी नहीं की, पापा की पासबुक अपडेट नहीं की, मम्मी की किड्डी पार्टी में तंबोला नहीं खिलाया, क्या मतलब पैरामीटर क्या है? और मेरे घर में तो उल्टा हिसाब है, तुम कितने भी कंधे तोड़वा लो, श्रवण कुमार तो वही है जो सुबह 6 बजे उठ जाता है। बाय द वे, इफ यू डू नॉट नो, रेड्डी साहब की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का। ये कभी कुछ भी बोल देते हैं, कभी ये रिपोर्टर को बोलते थप्पड़ याद देंगे, कभी बोलते नंगा करके परेड निकलवाएंगे तुम्हारी। अरे रेड्डी साहब, आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता हो, कैसे फालतू के स्टेटमेंट देते हो? वो तो राहुल गांधी का काम है ना। सार्थक ये सच्चा अंधभक्त। अच्छा, अगली न्यूज आपने जरूर सुनी होगी, पिछले हफ्ते आई थी, जहां गुजरात में जैन कम्युनिटी के कुछ लोगों ने बल्क में खरीद ली। नहीं, टॉफी बिस्किट कपड़ा नहीं,
बल्क में लग्जरी गाड़ियां खरीद ली। एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, 1200 का सामान डिस्काउंट पे 700 का ले लेता है। लेकिन जैन कम्युनिटी के कुछ लोगों ने एक साथ डिस्काउंट में 186 लग्जरी गाड़ियां ली। हाँ, ये बलिनो वालिनो नहीं, BMW। एंड नॉट जस्ट मार्केटिंग बट अ स्मार्ट मूव, क्योंकि इससे इन्होंने कुल मिला के 21 करोड़ रुपए का डिस्काउंट ले लिया। तुम सोचो गाड़ियों की कीमत क्या होगी, 21 करोड़ का तो डिस्काउंट मिला है। मेरा बैंक बैलेंस छोड़ो, मेरे बैंक के पास इतना बैलेंस नहीं है जितना इन्होंने डिस्काउंट लिया है। बिहारी तो फालतू में बदनाम है, असली यूनिक न्यूज तो गुजराती बनाते हैं। बल्क में लग्जरी गाड़ियां, आलू टमाटर खरीद रहे हो, एक आध वरना तो धनिया की तरह मांग लिया होगा इन लोगों ने। मतलब ली कैसे कि भैया वो 15 5 सीरीज निकाल दो, हाँ ये GLA 6-7 निकाल दो, अच्छा ये ऑडी A6, हाँ 20 ये भी निकाल दो, और वो मिठाई के डब्बे भी बहुत हो गए, एक बलिनो में डाल के भेज देना। इन लोगों की दरअसल एक जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी जीतो, जिसमें 65,000 कुछ मेंबर थे, और उसमें मैसेज क्या किया होगा कि हाँ सुनो धनतेरस आ रहा है, गाड़ी तो आप सबको लेनी होगी, साथ में मिलके ले लें क्या। फिर जैन समाज पूरा इकट्ठा हुआ, लग्जरी गाड़ी लेने के लिए बस में भरे। क्या बोल रहा हूं। और इन्होंने डीलर नहीं, सीधे कंपनी से बात की, और इनको ऐसी डील मिली कि पर बायर 8 से लेके 17 लाख रुपए की बचत हो गई। और इन्होंने जितने की बचत की उतने में हमारी गाड़ी आती है। हम लोगों ने गरीबी देखी है। क्या गरीब क्या बोल रहा हो, सेकंड टॉप टियागो है मेरे पास। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17। मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं दहेज के खिलाफ हूं। सोशल मीडिया पर एक मामला वायरल हो रहा है, जहां एक रिश्ता दहेज ना देने की वजह से नहीं, बल्कि दहेज नहीं लेने। हाँ, ये तो देखो दोस्तों बहुत नॉर्मल है। हमारी सोसाइटी में क्या है कि आप अगर बहुत अच्छे पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव बालक हैं और आपने कह दिया नहीं मैं दहेज नहीं लूंगा, तो सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं, आपको तभी समझ में आएगा जब लोग बोलेंगे तेरे में ही कोई कमी होगी, तू दहेज कैसे नहीं ले रहा। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट फ्री में बिक रहा है पक्के में डिफेक्ट है उसमें। ऐसे कैसे, रेट कार्ड कैसे नहीं है इस पे भाई, सही बताओ। फर्स्ट कॉपी हो ना, फर्स्ट ओरिजिनल नहीं हो ना। मैं तो लूंगा दहेज, बाढ़ में गया कानून, डाउरी एक्ट फलाना डिम, मैं तो लूंगा जी। गिफ्ट ना, गिफ्ट तो चलते हैं, गिफ्ट तो चलते हैं जी, गिफ्ट तो चलते हैं। आज मेरी बेल होने वाली है, कांग्रेचुलेशंस। खुद सोचा है बाहर जाके क्या करोगे। आजमगढ़ में जेल से जमानत पर बाहर आए एक कैदी ने जेलर की चेकबुक चुरा कर 30 लाख रुपए। क्या? आरोपी लगभग 1.5 साल तक चेक पर फर्जी साइन करके रुपए निकालता रहा। जेलर की आरोपी का नाम रामजीत यादव है। यादव जी यार तुम ब्रो वॉच्ड मनी हाइस्ट 69 टाइम्स, शॉशैंक रिडेम्पशन प्लॉट। गर्व है कि हम यादव हैं, बोलो यादव की। अरे ये कोई गर्व सम्मान की बात थोड़ी है यार, तो चोरी करते। ये देख तो कब आओगे अखिलेश। राहुल गांधी के अंदर जो है भारतीय संस्कार नहीं आ पाए, इसका कारण ये रहा राहुल गांधी के अंदर ओसामा बिन लादेन का DNA है। ये बात ओसामा बिन लादेन को पता थी? मतलब ओसामा भी इटली गया था। राहुल गांधी ये तो लेटेस्ट न्यूज है। राहुल बिन लादेन। और ये देखो ये दिल्ली का हाल, ये सुबह सफाई होती है और शाम में दोबारा ये कंडीशन हो जाती है। और यहाँ पर आज मैं शाम में हीट करूंगा और जो भी कूड़ा फेंक के जाएगा उसका मैं पकड़ के यहीं पे मारूंगा, क्या कोई भी हो उसको यहीं पे ना। हमला अचानक से हुआ, फट से हेडशॉट एकदम मुंह पे ही मारा इसके। What kind of collab is this? Namaste, Tulsi जी। क्या पहले डॉली चाय वाला, अब तुलसी, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? है माइक्रोसॉफ्ट चलाना ही नहीं चलाना तुम्हें? वायरस आ गया मेरे फोन में, जाके ठीक करो। जय श्री। आपका तो एप्पल का नहीं। लॉजिक क्यों ढूंढ रहा है तू? आपका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू तुलसी जी। थैंक यू तुलसी जी। बन रहा प्राइम मिनिस्टर बन गए। हाँ अब तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती होगी। नहीं मीडिया तो क्वेश्चन पूछती होगी। कर ही लिया। विदेश गए, वहीं रहता हूँ। अब भी चाय बेचते हो, अब इसका अगला नहीं, अब देश देखियो नहीं, अब देश बेचते हो। तुम्हें तो बहुत लोग वोट देते होंगे। नहीं देते, मैं ले लेता।
भाई बहुत ओपी मीम, मेरा आज का फेवरेट मीम है ये। और भी पूरा लंबा एपिसोड है, पर उसके लिए थोड़ी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करो भाई। मीम रिव्यू फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा, ज्यादा नहीं, सार्थक जनता पार्टी ज्वाइन करो। आप सिर्फ 60-70 रुपए में 50 रुपए मेरी ओवर एक्टिंग के काट लेना, पर चैनल के मेंबरशिप के साथ आपको मिलेगा ये पूरा एक्सक्लूसिव मीम रिव्यू एपिसोड अपलोडेड ऑन आवर चैनल। विद दैट यू विल गेट सम एक्सक्लूसिव कंटेंट फ्रॉम संडे शो। और इस संडे को हम करने वाले हैं अपनी मंत्रिमंडल की मीटिंग भी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड इफ यू मिस्ड एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसी ही न्यूज के बाद एंटरटेनमेंट के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली टू आवर चैनल मेंबर्स। You can see the names on the screen. मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।